अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी C9 पैडी के ऊपर है। C9 एक अहम वैरायटी है जो कि सिंध में पाई जाती है। उसकी पैडी की पहचान बहुत ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको C9 पैडी की मुख्तलिफ खसूसियात बताएंगे जो कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ C9 पैडी के साथ हमने ये पॉइंट्स आपके पास नोट किए हैं। ये पॉइंट्स हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है और मुख्तलिफ खसूसियात बताएंगे। इसके बाद हम ये वर्नियर क्लिपर की मदद से आपको इसकी लेंथ खुद कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जो खसूसियात आपको ऊपर बताई जाएंगी वो आपको सैंपल की मदद से क्लियर भी की जाएंगी C9 पैडी की खसूसियात, ताकि जब भी C9 पैडी आपके सामने आए तो आप फ़ौरन उसको पहचान सके। साथ ही साथ आपकी C9 पैडी की पहचान को क्लियर करने के लिए आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई जाएगी। चलें अब हम अपनी असल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको कुछ खसूसियात के बारे में बताएंगे C9 पैडी की। उसके बाद उन खसूसियात को हम लोग रियल सैंपल्स में जाके देखेंगे। C9 पैडी की जो लेंथ होती है वो 10.2 mm होती है या 10.3 mm भी हो सकती है। ये हम आपको वर्नियर क्लिपर की मदद से कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। इसके जो ग्रेन्स होती हैं उसकी हेड की साइड से जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, जबकि टेल की साइड से विड्थ कम होती है। इसके अलावा जो इसके अंदर किसार वो रेयर मौजूद होता है, यानी कभी कभार कहीं दूर आपको कोई किसार नज़र आएगा, वो भी बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसकी डंडी के साथ जो तना है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये अक्सर इसमें नज़र आता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 3 ग्रेन्स की हमने आपके लिए लेंथ निकाली है। ये वर्नियर क्लिपर टूल है जो कि दाने की लेंथ निकालने के लिए या एजिया निकालने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए हमने इसकी लेंथ निकाली है और ये 10.2 mm निकली है। यहाँ पे हम आपको बताता चलें कि ये सैंपल ट्रे और ये वर्नियर क्लिपर ये आप हमसे भी हासिल कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर कैलकुलेशंस कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी एजीएल निकाल सकें। फ्रेंड, ये हमने एक और दाने की एजीएल निकाली है। इसकी भी आप लेंथ दे सकते हैं कि 10.2 mm ही आई है। ये हमने C9 पैडी के एक और ग्रेन की जो लेंथ निकाली है जो कि वर्नियर क्लिपर पे या लेंथ मीटर पे 10.3 mm आई है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, चूंकि ये डिजिटल है और ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि इस ग्रेन की लेंथ कितनी है। अगर आप फुट की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि लेंथ में कोई फ़र्क आ सकता है, लेकिन इसमें चूंकि अपने दाने को बिल्कुल यहाँ पे सेट करना होता है, इसलिए यहाँ पे लेंथ में फ़र्क नहीं आ सकता और ये डिजिटली आपको इसकी लेंथ के बारे में बता देता है। ये वर्नियर क्लिपर और सैंपल ट्रे ये आप हमसे भी हासिल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको इसका भी तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप ये हासिल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास C9 पैडी की एक जो है वो सैंपल की तस्वीर है। अब देख सकते हैं कि हेड की साइड से इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। जो हम लोग टेल की तरफ जाते हैं इसकी विड्थ कम होती जाती है। इसके अलावा जो इसमें किसार है वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये देखें ये छोटा सा किसार एक ग्रेन में मौजूद भी है। इसके अलावा ये जो डंडी है ये लगी हुई है। ये अक्सर ग्रेन्स में डंडी जो है वो साथ लगी होती है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा कर्व है। ये ऊपर की साइड पे जो पैडी ग्रेन है यहाँ पे हल्का सा कर्व है, लेकिन जो इसका हेड है ये जो है वो निस्बतन चौड़ा है। इसकी विड्थ ज़्यादा है, जबकि टेल की साइड पे इसकी विड्थ कम होती है। अगर हम मज़ीद खुसूसियात की बात करें तो इसका ग्रेन का कलर येलो होता है, इसके जो पर्दे हैं वो वाइट होते हैं। इसके जो अपर साइड है वहाँ पे एक कर्व होता है, वो मैंने अभी आपको दिखाया भी, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। इसका जो ग्रेन है वो ट्विस्टेड ग्रेन होता है, यानी उसके दरमियान में एक वट होता है या एक जो वो मुड़ा हुआ दाना होता है, सीधा बिल्कुल लेट नहीं सकता। इसके अलावा इसकी जो ऊपर वाला पर्दा है उसमें छोटा सा सुराख भी होता है और पर्दे अमूमन इसके पतले होते हैं और बाज़ औक़ात इसके जो ऊपर वाले पर्दे हैं ये गिरे भी होते हैं। हम ये सारी निशानियाँ भी असल जो सैंपल है उसमें चेक करते हैं। दोस्तों, C9 के अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद होती हैं जो हमने आपको पहले भी बताई, जो हमने सैंपल भी दिखाई और मज़ीद आपको हमने ये खसूसियात बताई हैं। ये भी हम सैंपल की मदद से देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आप सैंपल ट्रे और वर्नियर क्लिपर कैसे हासिल कर सकते हैं और रैबर राइस एक्सपर्ट और राइस मार्केट किस तरह से आपके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि रैबर राइस एक्सपर्ट्स और राइस मार्केट कौन सी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमसे 1 माह का कोर्स कर सकते हैं। पैडी को अंडरस्टैंड करने के लिए 1 माह का कोर्स कर सकते हैं। उससे आपको मुख्तलिफ पैडी वैरायटीज़ का भी पता चल जाएगा और मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं राइस के और पैडी के उसके बारे में पता चल जाएगा। ये इमरान इकबाल साहब का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप इनसे रब्ता करके ये जो कोर्स है इसकी डिटेल भी ले सकते हैं और किस तरह से आप इसमें दाखिला लेना है वो भी आप सारी जो है वो डिटेल्स इमरान इकबाल साहब से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैम्पल ट्रे हासिल करना चाहते हैं या मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे वेट स्केल है, लेंथ मीटर है, वो हासिल करना चाहते हैं तो ये आतिफ साहब के नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और इनसे आप जो है वो वर्नियर क्लिपर या सैम्पल ट्रे ये आप इनसे हासिल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमसे राइस भी परचेज कर सकते हैं और अगर आपने किसी बड़ी लॉट में या किसी ऐसी वैरायटी में राइस लेना है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम लोग आपको कमीशन बेसिस पे भी वो राइस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन हम लोग एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम लोग हमेशा काम अपना साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं और इस चीज़ पे हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और जो जो बाकी खसूसियात हैं इनको भी सीना एंड पैडी के रियल सैंपल में देखते हैं। ये देखें, ये आपके सामने एक और सीना एंड पैडी का सैंपल मौजूद है। यहाँ पे हम लोग वो खसूसियात देख लेते हैं जो कि हमने थ्योरी में पढ़ी हैं। सबसे पहले तो इसका जो कलर है ग्रेन का वो येलो होता है, उसके पर्दे वाइट होते हैं, ये आप देख सकते हैं पर्दे निस्बतन वाइट हैं जबकि ये ग्रेन का कलर येलो है। इसके अलावा इसके अपर साइड पे एक छोटा सा कर्व होता है, ये देखिए आप अपर साइड पे छोटा सा कर्व देख सकते हैं। ये अक्सर दानों में अंदर की तरफ एक कर्व मौजूद होता है। इसके अलावा इस पे हम अगर गौर करें तो ये अक्सर दाने सीधे नहीं लेट पा रहे। इसकी वजह यह है कि ये दाना दरमियान में से ट्विस्टेड होता है, यानी दरमियान में से ये दाना जो है वो मुड़ा हुआ होता है या इसके दरमियान में एक जो है वो वट मौजूद होता है जिसकी वजह से ये दाना सीधा नहीं लेट सकता। अगर हम पर्दों की बात करें तो ये देखें पर्दों के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। अगर हम गौर करें तो इसके पर्दे के अंदर छोटे से सुराख ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो ऊपर वाला पर्दा है इसमें छोटा सा सुराख मौजूद होता है जिसको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ता है। ये देखें ये बिल्कुल छोटा सा सुराख यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बाज जो ग्रेन है उसके ऊपर वाले पर्दे टूटे होते हैं, ये देखिए ये भी पर्दा टूटा हुआ है। इसके अलावा ये भी पर्दा टूटा हुआ है। तो ये ओवरऑल हम लोग अगर बात करें, ये देखें इसकी जो विड्थ है वो सर की साइड से ज़्यादा है या हेड की साइड से विड्थ ज़्यादा है, जबकि टेल की साइड पे जाते हुए ये विड्थ कम होती जाती है। इसके अलावा एक और ग्रेन ये हमारे सामने, ये देखें यहाँ पे विड्थ इसकी ज़्यादा है जबकि टेल की तरफ जाते हुए विड्थ कम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सीना एंड पैडी की मुकम्मल तौर पर पहचान सीख जाएंगे। ये हम लोग जो आपको सेल एंड परचेज का ट्रेडिंग का काम करते हैं या जो आपको कमीशन पे सामान लेके दे सकते हैं, चावल या टोटा आपको कमीशन पे लेके दे सकते हैं, उसके बारे में कुछ तफसील यहाँ पे दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि ईमानदारी हमारा पहला मकसद है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं, चावल या पैडी के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये नंबर मौजूद है। अगर आप सैम्पल ट्रे, वेट स्केल या कोई दूसरा इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो ये नंबर मौजूद है। और अगर आप चावल ख़रीदना चाहते हैं या कोई आप बड़ी लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नंबर मौजूद है। अभी हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे जो C9 पैडी के बारे में मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। किसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग जो C9 के ग्रेन्स हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेन है C9 की, ये जो सर की साइड से दाना इसका निस्बतन मोटा है। इसका जो दाना है C9 का सर की साइड से मोटा है। जो जो हम लोग टेल की साइड पे जाते हैं तो ये दाना पतला होता जाता है। उसके बाद जो है वो ये देखें, ये भी सर की साइड से ये मोटा है। जो ही हम टेल की साइड पे जाते हैं तो ये पतला होता जाता है। इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो ग्रेन की लेंथ है वो तकरीबन 10.2 mm है। लेकिन जो ऐसा ग्रेन जो निस्बतन ज़्यादा लंबा है उसकी 10.3 तक भी जा सकती है। जो ज़्यादा हेल्दी ग्रेन है उसकी जो लेंथ है वो 10.3 तक भी जा सकती है। इसके अलावा इसकी एक बहुत अहम खसूसियत आपको बताते हैं कि इसमें अमूमन किसार मौजूद नहीं होते, लेकिन चंद एक ग्रेन ऐसे हैं जिनमें किसार मौजूद होते हैं। ये ग्रेन आपके सामने है जिसमें छोटा सा किसार जो है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं किसार इसमें मौजूद है, जबकि इसमें जो डंडी है वो अक्सर ग्रेन्स में मौजूद होती है। ये जो डंडी है जो सर की साइड पे लगी होती है वो अक्सर गेंद में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि डंडी जो है ये अक्सर गेंद में मौजूद है। इसकी जो मेजर निशानी है वो ये है कि इसका जो ग्रेन है वो सीधा लेट नहीं सकता। ये आप देखेंगे ना, अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्चुअल सीधा नहीं लेटा हुआ, ये इस साइड से उठा हुआ ग्रेन।
इसी तरह और मुख्तलिफ ग्रेन्स को देखेंगे, कोई भी ग्रेन इसका ऐसा नहीं है जो सीधा लेटा हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं से किसी साइड से वो ग्रेन उठा हुआ होगा, यानी इसके दरमियान में एक ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से इसका बालाई पर्दा होता है, जो ऊपर वाला पर्दा होता है, वो भी उसके बीच में एक छोटा सा सुराख होता है। ये आप देख सकते हैं कि बालाई पर्दे के नीचे छोटा सा सुराख है, और बाज़ औक़ात ये पर्दा टूटा भी होता है। मैं आपको कोई ग्रेन दिखाता हूँ जिसका पर्दा टूटा हुआ होगा। ये देखें, ये जो है ग्रेन, इसमें देखें आप, इसका पर्दा टूटा हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये देखें, ये ग्रेन है जिसका पर्दा टूटा हुआ है। इसके जो ऊपर वाली साइड पे एक ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से ये दाना सीधा लेट नहीं सकता। साथ में जो ये ऊपर वाली साइड है, इस पे अक्सर दानों के कर्व मौजूद होता है, जो कि दोनों साइडों में नज़र आता है, ऊपर भी नज़र आता है और नीचे भी नज़र आता है। लेकिन इसके दाने की जो मेजर निशानी है वो ये है कि सर की साइड से ये निस्बतन मोटा होता है, और जूं जूं टेल की साइड पे जाता है तो पतला होता जाता है। ये भी आप देख सकते हैं इस ग्रेन में भी कि सर की साइड से ये जो है वो मोटा है, और जूं जूं आगे जाए जा रहा है ये पतला हो जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो ये मुख्तलिफ निशानियाँ हैं जिनकी बेस पे हम लोग जो है इस पे फ़र्क निकाल सकते हैं कि ये दाना है जो कि C9 का दाना है। ये बेसिकली पैडी ग्रेन है। सर की साइड से ये निस्बतन मोटा है, और जूं आगे जाए जा रहे हैं तो ये बारीक होता जा रहा है, और ये दाना सीधा भी नहीं लेट पा रहा। और मुख्तलिफ दाने ये देखें आप, इस साइड से ये दाना उठा हुआ है। जो हमने बात की थी कि इनका जो ऊपर वाला पर्दा है वो टूटा होता है, ये देखें, ये एक और ग्रेन है जिसका जो ऊपर वाला पर्दा है ये पतला होने की वजह से टूटा होता है। वैसे भी जिन ग्रेन्स में पर्दा नहीं टूटा होता उसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले पर्दे में एक बारीक सा सुराख भी हमें नज़र आएगा। ये अगर हम गौर करें ऊपर वाले पर्दे में तो बारीक सा सुराख नज़र आएगा। ये वो कर्व है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये इस दाने के ऊपर देखें अगर हम, तो ये कर्व नज़र आएगा। साथ में इसमें भी हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला पर्दा वो जो है टूटा हुआ है। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। दुआ में हमें भी याद रखें। अगर आप चावल या पैडी के बारे में सीखना चाहते हैं या कोई भी राइस का इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि राइस के इक्विपमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना तजर्बा बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप चावल को देख के फ़ौरन ही उसकी वैरायटी को बता दें, उसमें कितना टोटा ये बता दें, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप चावल ख़रीदना चाहते हैं या आप कोई चावल की बड़ी लॉट भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।